अस्सलाम स्टूडेंट्स आज हम LLB पार्ट 3 और 4 जो बुक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 उसके पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान उसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में जो इसके इसके पार्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो दो आते हैं। एक तो वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन पूछ लेता है और दूसरा चॉइस होती है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का कोई भी क्वेश्चन दे देगा तो वो उस पर वो आपने उसको आंसर करना है। अब इसके क्योंकि 26 अमेंडमेंट हो चुकी है तो अक्टूबर में, अक्टूबर 2024 में, तो मैं इस पर मैंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जो अंडर 26 अमेंडमेंट में अपने क्वेश्चन आंसर करने हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इस वीडियो की शॉर्ट वीडियो भी मैं बना दूंगा कि वो हैंड रिटन नोट्स होंगे उस पर आपने एग्ज़ाम में किस तरीके से हेडिंग्स दे के लिखना वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन इस क्वेश्चन में चांसेस हैं 80% चांसेस हैं कि शायद ये आ जाए इस दफ़ा कि वो पूछ सकता है कि कौन सी 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुई है किन किन आर्टिकल्स में। ठीक है, तो इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन वो किसी तरीके से भी पूछ सकता है। क्वेश्चन वो ये भी कर सकता है कि बेसिक फीचर्स इसके बताएं या कॉम्प्रिहेंसिव नोट दें 26 अमेंडमेंट ऑफ पाकिस्तान को। ठीक है, अब देखें इसको ब्रेक डाउन हमने कैसे करना है। सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने, इंट्रोडक्शन, की अमेंडमेंट्स या की फीचर्स जो भी आप कह लें, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अमेंडमेंट, स्कोप ऑफ 26 अमेंडमेंट एंड कंक्लूजन दे के इसको फिर दी एंड कर देना। अब इंट्रोडक्शन, सिंपल सा इंट्रोडक्शन मैंने तो प्रोवाइड किया हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन 26th अमेंडमेंट एक्ट ऑन October 2024 brings important changes to Pakistan's legal system. It focuses making the judiciary more transparent, efficient, and accountable. The amendment changes the way of the judges are appointment, introduce check and their performance, and limits the sumo power of the courts. ठीक है जी, ज़्यादा इसका इनका फोकस है जुडिशरी पे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट, चीफ जस्टिस का, चीफ जुडिशल कमीशन, इस पर ज़्यादा चेंजिंग्स इन्होंने की हैं। और सो मोटो पावर्स भी वो लिमिट, उन पर भी लिमिट रख दी गई है क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस इसमें रख दिए गए हैं जो हैंडल करेंगे इंपॉर्टेंट लीगल मैटर्स। बहुत हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होंगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ही इनको हैंडल करेंगे। अब की अमेंडमेंट्स मैंने यहाँ पे 10 एक प्रोवाइड किए, ये सारे आपने लिख के आने क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन, ये 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए इतनी लेंथ तो हो ना कि उसमें अब ये तो बताना कि अमेंडमेंट्स क्या थी। जस्ट हमने की अमेंडमेंट्स बतानी है क्या क्या अमेंडमेंट्स, ठीक है, वो जो है जिनमें हुई गई हैं और एक इनमें आर्टिकल 9 ने नया इन्होंने ऐड किया। तो इसको डिस्कस करते हैं। इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 9 है कि वो गारंटीज करता है राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट टू ऑल सिटीजन को। ठीक है, आर्टिकल 38 वो रिप्लेस करता है प्रोविजन रिलेटेड टू इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। फिर आर्टिकल 48 कोर्ट्स कैन नॉट क्वेश्चन एडवाइस फॉर द प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट टू द प्रेसिडेंट। फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो आर्टिकल 175 है उसका प्रोसीजर, उसमें थोड़ी अमेंडमेंट की गई है। और हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो भी आर्टिकल 175A के थ्रू अपॉइंट होते हैं, उनमें भी अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स एंड अपॉइंटमेंट जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इन दोनों में चेंजिंग की गई है। ओके, फिर आपने लिखा है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है आर्टिकल 175A(2), इसके तहत भी इसके अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर इसमें चेंजिंग की गई है। फिर चीफ जस्टिस ऑफ जो पाकिस्तान है आर्टिकल 175A(3) के तहत इसके भी अपॉइंटमेंट की जो तरीका चेंज किया गया। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो अपॉइंट करती है। पहले तो प्रेसिडेंट करता था लेकिन आफ्टर 26 अमेंडमेंट पार्लियामेंट्री कमेटी इनको अपॉइंट करती है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस रख दिए गए हैं जी, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच टू बी फॉर्म्ड सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट टू हैंडल कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। ठीक है जी, सो मोटो पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट टेक एक्शन बियॉन्ड द कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन फाइल। ठीक है, फिर हाई कोर्ट का भी इसी तरह है कि हाई कोर्ट्स आल्सो कैन नॉट टेक सो मोटो एक्शन बियॉन्ड ए फाइल्ड एप्लीकेशन। ओके, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स बता देने को यहाँ पे 6 मैंने प्रोवाइड किए हैं, कोई से 4 लिख दो बेशक। वो कहते हैं टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन जुडिशल अपॉइंटमेंट्स, इट इंट्रोड्यूस परफॉर्मेंस एवल्यूशन ऑफ जजेस, लिमिट्स अनचेक्ड यूज ऑफ सो मोटो पावर, इट रिड्यूसेस द बैकलॉग, क्रिएटिंग स्पेशलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस। ठीक है, इस क्वेश्चन की थोड़ी लेंथ बनाने का मकसद ये था कि 20 नंबर के क्वेश्चन में आपने और भी तो हेडिंग्स लिखनी है, 10 की अमेंडमेंट्स लिख के इसको छोड़ के नहीं आना। ठीक है, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब इसका स्कोप थोड़ा सा उसको उस पर थोड़ा सा आपने उसको थोड़ा सा आपने लिख देना है कि 26 अमेंडमेंट में चेंजेस किया जाए। जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस भी अब चूजन बाय द पार्लियामेंट्री कमेटी होता है, जजेस कैन बी रिमूव फॉर इनएफिशिएंसी। ठीक है, द कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कैन नॉट टेक सो मोटो एक्शन बियॉन्ड द कंटेंट्स ऑफ एन एप्लीकेशन फाइल। ठीक है, फिर स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस रख दिए जो हैंडल करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस सेपरेटली इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स। ओके, अब लास्ट हेडिंग आपने इसको कंक्लूजन देना है, वही सारा आप कंक्लूजन अपने पास से भी बना के, सारा निचोड़ होता है सारा पूरे क्वेश्चन का, वो आप लिख सकते हैं।
यहाँ पे मैंने लिखा है जी, टू कंक्लूड द 26th अमेंडमेंट इज अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स इम्प्रूविंग पाकिस्तान जुडिशियल सिस्टम. इट हेल्प्स टू मेक appointment of the judges fairer, ensure better performance checks, and prevent courts from overusing their powers. It also creates special constitutional benches that will handle constitutional cases both in the Supreme Court and High Courts. जस्ट आपने ये कंक्लूजन इतना सा दे के इसको दी एंड कर देना है. तो ये थी आज की वीडियो. मेरी कोशिश है जितना मैं इसको सिंपल इजी मैं इसको बना सकूँ, उस पर काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आ सकता है, नहीं भी आ सकता. पूछने पे मैं हर बार कहता हूँ वो कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन दे सकता है. लेकिन चूँकि 26 अमेंडमेंट हो चुकी है तो मैं भी वो इसका थोड़ा सा पूछ ले कि वो उसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स की गई हैं, वो मैंने आपको बड़ा इजी करके सिंपल करके बता दिया. तो इसका जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बिना 26 अमेंडमेंट में जो आपने आंसर करना है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और इस वीडियो की जो शॉर्ट वीडियो है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. ओके. तो क्वेश्चन करना है कोई कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हो. वीडियो को लाइक करो, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करो. ओके. बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़.